गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी आमदनी और खर्चों में टैक्स क्या क्या भूमिका है, किस तरह के टैक्स लगते हैं, उनका क्या असर होता है और सरकार उस टैक्स के पैसे का करती क्या है और जो सरकारी नीतियां हैं उसका आपके आमदनी और खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आपकी वित्तीय स्थिति पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या असर पड़ता है, तो आप अपने को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपको पैसे की समझ है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा, क्योंकि आपको ये पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताएगा जिसका आपके आमदनी और खर्चे पे असर होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट देता है जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाएगा। दोस्तों, फाइनेंस के फील्ड में मेरा 40 साल का अनुभव है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में और सरकार में, केंद्र सरकार में वित्तीय सलाहकार के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में। अपने लंबे अनुभव के आधार पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी पैसे की समझ के ऊपर, मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके दूसरे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले एपिसोड में, यानी पिछले एपिसोड में, हमने आपके साथ ये चर्चा की थी कि इंटेलिजेंस क्या होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हमने आपको बताया था कि पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस, 3 एरिया का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। इनके संबंधों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहली चीज आपको मैं बताऊंगा कि टैक्स क्या होता है। दूसरी बात, कितने तरह के टैक्स होते हैं। तीसरी बात, विभिन्न प्रकार के टैक्स का हमारे आमदनी और खर्चे पर असर क्या होता है। चौथी बात, टैक्स के पैसे से सरकार जो भी करती है उसका क्या असर होता है हमारे आमदनी और खर्चे पर, बचत पर, फाइनेंशियल स्टेटस पर। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको अपनी भूमिका पता चल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात, टैक्स क्या होता है। दोस्तों, टैक्स एक प्रकार की ऐसी वसूली है जो सरकार व्यक्तियों से या संस्थाओं से करती है जब वो कोई आमदनी करते हैं या कुछ खर्च करते हैं। वो इसलिए करती है ताकि सरकार चलाने के लिए आवश्यक खर्च वो जुटा सके, आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सके, आर्थिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और अपने खर्चे मीट आउट कर सके। बिना पैसे के सरकार नहीं चल सकती। जो बजट बनता है उसमें यह दिखाया जाता है कितना टैक्स से पैसा आएगा, कहां से क्या आएगा। जरूरत के मुताबिक सरकार लोन भी लेती है, कम पड़ता है तो, लेकिन उसकी जो उसको लौटाने का भी जो स्रोत है वो टैक्स का पैसा ही होता है, या जो आमदनी सरकार को होती है विभिन्न स्रोतों से। अब दूसरी बात, कितने तरह के टैक्स होते हैं। टैक्स को 2 तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेज हैं। जीएसटी डायरेक्टली आप पे करते हैं, सीधा आप पर असर करते हैं। और दूसरा वर्गीकरण हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कस्टम हो गया। दूसरे तरह का जो वर्गीकरण हो सकता है वो है इनकम टैक्स या एक्सपेंडिचर टैक्स या कंजम्पशन टैक्स। इनकम टैक्स आप जानते हैं इनकम पे लिया जाता है, और कंजम्पशन टैक्स जैसे जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। आप जब खर्च करोगे तो जीएसटी लगेगा उस पर। अब अगला सवाल यह है
कि विभिन्न प्रकार के जो टैक्स होते हैं उसका हमारी आमदनी और खर्चे पर असर क्या पड़ता है। तो पहले हम लोग आमदनी को ले लेते हैं। तो इनकम टैक्स या आय कर जो होता है आपकी आय पर लगता है। जितना भी आप आय करते हो, आमदनी करते हो विभिन्न स्रोतों पर, उस पर लगता है। जो भी टैक्स रूल है उसके मुताबिक, जो भी स्लैब्स है उसके मुताबिक लगता है। इसका मतलब वो अपनी आमदनी को आपको कम करता है। उतनी आमदनी आपकी कम हो जाती है सरकार को जब आप टैक्स देते हो। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस पर अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर भी टैक्स लगता है, डिविडेंड टैक्स। तो उससे आपका खर्च कम होता है, इनकम कम होती है अदर स्रोत से जो इनकम हो रही है। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, मान लीजिए आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं, मार्केट में गए हैं, तो अगर जीएसटी लागू होता तो जीएसटी कटेगा, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप हाउस टैक्स भरते हो तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे आपके खर्चे बढ़ते हैं। और मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कोई शेयर बेचा तो आपको कैपिटल गेन हुआ, उस पर भी टैक्स लगता है, तो आपकी इनकम कम होती है। तो कुल मिला जुला के आपकी इनकम पर लगने वाले जो टैक्स हैं आपकी इनकम को कम करते हैं, और एक्सपेंडिचर पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हैं वो आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के आपकी सेविंग कम होती है टैक्स की वजह से। तो ये एक डायरेक्ट आपके ऊपर असर पड़ता है टैक्स का। अब अगली चीज ये है कि उस टैक्स के पैसे से सरकार जो काम करती है, जो नीतियां लाती है, जो पॉलिसी लाती है, उसका आपके इनकम एक्सपेंडिचर क्या फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, सरकार दो तरह की नीति होता है, अच्छी नीति और खराब नीति। पहले अच्छी नीति की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए सरकार ये डिसाइड करती है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल तक फ्री एजुकेशन देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे सबको। तो अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, आपके खर्चे कम होंगे, उस हिसाब से आपकी सेविंग बढ़ेगी। मान लीजिए सरकार ये दूसरा एक निर्णय लेती है कि हम निःशुल्क मेडिकल सर्विसेज देंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में कवर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो मेडिकल के खर्चे होंगे आपके कम होंगे। फ्री में आपको मेडिकल सर्विस मिल गई तो आपके खर्चे कम होंगे और सेविंग आपकी बढ़ेगी। अगली बात, मान लीजिए सरकार इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करती है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर करती है। तो निश्चित रूप से आपके जो इनकम के स्रोत हैं वो बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, आपकी प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे, आपको वैरायटी ऑफ जॉब आप कर सकते हो और आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। सरकार मान लीजिए कहती है कि हम फ्री राशन देंगे कुछ कैटेगरीज को, तो उस कैटेगरी में जो लोग भी हैं उनके खर्चे कम हो गए, उस हिसाब से उतनी वो बचत कर सकते हैं, उसको कहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से तमाम ऐसी पॉलिसी आ सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने अच्छी रोड बना दी तो आप कम पेट्रोल डीजल में आप अपनी यात्रा कर सकते हो, आपकी गाड़ी भी बेहतर रहेगी, खर्चे आपके कम होंगे। अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि मान लीजिए सरकार गलत कुछ पॉलिसी लाती है, कुछ गलत काम करती है। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है, जो भी रीजन हो, तो आपके घर में डकैती पड़ गई, चोरी हो गई, कैश चोरी हो गया, तो आपका सामान तो गायब हुआ, प्रॉपर्टी गायब हुई। उसको रिकूप करने के लिए आप जीवन चलाना है, दोबारा खर्च करना पड़ेगा, आपको बजट बिगड़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। और मान लीजिए कि आपने कोई लिटिगेशन कर दिया, कोई मुकदमा हो गया, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, और अगर कानून ऐसे हैं कि लंबा समय लग रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, सालों साल मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके खर्चे बढ़ेंगे। आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा, तमाम अन्य तरह के खर्चे होंगे और आपको बजट बिगड़ सकता है। इसी तरह से मान लीजिए सरकार में करप्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो निश्चित रूप से जो सर्विस सरकार आपको दे रही है उसकी क्वालिटी खराब होगी। अगर सड़क मान लीजिए उल्टे खराब हो गई, गड्ढे वाली सड़क है, तो आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ेगा, आपके वियर एंड टेयर गाड़ी में बढ़ेगा, गाड़ी जल्दी रिप्लेस करनी पड़ सकती है, आपका खर्चा बढ़ेगा। पॉल्यूशन है तो आप बीमार पड़ोगे, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो खर्चा आपका बढ़ेगा। हमारी बिजली बिल्कुल आ नहीं रही है, काफ़ी देर तक गायब रहती है, तो आपको अल्टरनेट डीजी सेट या कुछ बैठाना पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा।
तो इस तरह के तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो सरकार अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी या खराब होगी। अब आपके अंदर एक जरूर सवाल उठेगा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए हमको एज ए फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन। तो पहली चीज, आप टैक्स प्लानिंग करिए, प्रॉपर तरीके से करिए ताकि टैक्स का बोझ कम से कम पड़े और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कम से कम अफेक्ट हो उसकी वजह से। दूसरी चीज, आपको प्रेशर ग्रुप बनाना है फेलो सिटीजन्स का अपने ग्रुप के हिसाब से। ट्रेड यूनियन होती है, तमाम प्रेशर ग्रुप होते हैं। आप सरकार पर दबाव डालिए कि वो ऐसी पॉलिसी लाए जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो। हमने आपको बताया कि सरकार क्या क्या पॉलिसी ला सकती है, उसका क्या आपके ऊपर असर होता है। तो आप इसके लिए सरकार पर प्रेशर डालिए कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, लॉ एंड ऑर्डर बेटर करे, जल्दी कोर्ट में न्याय हो इसका व्यवस्था करे। अगर ये सब सरकार करती है और आप इसके लिए प्रेशर बना पाते हो तो निश्चित रूप से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी, सेविंग बेहतर होगी और जल्दी से जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो दोस्तों, समरी के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पब्लिक फाइनेंस यानी टैक्सेशन और टैक्स पैसे का जो इस्तेमाल है उसके बारे में सजग होना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर कर सकें, फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तभी आप अपने को कह पाओगे कि हम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कारपोरेट फाइनेंस के डायनामिक्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपनी इनकम को बढ़ा पाओगे। कैसे बढ़ाओगे ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़े, अच्छा देखें, अच्छा सुने, ताकि आपके अंदर बेहतर चीज जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कोशिश करिए कि बेहतर चीजें पढ़ें, सुने और देखें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा को भी शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें सुनने के लिए दोबारा बहुत बहुत आभार।